राज्य की रानी सुलक्षणा एक बार एक तेज धारा वाली नदी में लापता हो गई। पीछे रह गया उनका 14 साल का बेटा राजकुमार आर्यन। राजकुमार की सुरक्षा और अकेलेपन को देखते हुए राजा ने रानी की विश्वास पात्र सेविका माया से विवाह कर लिया। अब माया दासी से महारानी बन चुकी थी। एक दिन राजा ने माया से कहा, हमें व्यापारिक संधि के लिए दूसरे राज्य जाना होगा। हमारे पीछे से तुम राजकुमार का ध्यान अपनी संतान की तरह रखना। राजा के जाते ही माया का असली चेहरा सामने आ गया। जब आर्यन ने उससे बाग में खेलने की जिद की तो माया झिड़क कर बोली, चुप रहो राजकुमार, जब से महल की मालकिन बनी हूं तुमने सर में दर्द कर रखा है। खेलना है ना, चलो तुम्हें एक नया खेल खिलाती हो। उसने आर्यन को एक अंधेरे और ठंडे तहखाने में बंद कर दिया, जहां उसे दिन में बस एक बार रूखा सूखा भोजन मिलता था। भूख और डर से बिलखते हुए आर्यन की आंखें लग गई। सपने में उसे अपनी मां सुलक्षणा के दर्शन हुए। आर्यन ने रोते हुए पूछा, मां आप कहां चली गई? यह नई मां मुझे बहुत सताती है। मां ने ममता भरे स्वर में कहा, घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूं। वो औरत बहुत चालाक है। पिता के सामने वो भोली बनती है, इसलिए वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पर याद रखना, हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। माया के शयन कक्ष की पुरानी तिजोरी के पीछे एक गुप्त रास्ता है। वहां एक सुनहरा हंस पिंजरे में कैद है। उसे किसी भी तरह आजाद कर दो। आर्यन की नींद खुली तो उसने खुद को माया के कमरे में पाया। राजा अचानक लौट आए थे, जिसे देखकर माया सकपका गई। आर्यन समझ गया कि पिता को शक ना हो, इसलिए वह उसे तहखाने से निकालकर यहां ले आई थी। उस रात जब सब सो गए, आर्यन ने चुपके से तकिए के नीचे से चाबी निकाली और तिजोरी खोली। अंदर कुछ नहीं था। आर्यन निराश होने ही वाला था कि उसे तिजोरी के पीछे की दीवार में एक झरोखा दिखा। वहां वास्तव में एक सुनहरा हंस कैद था। तभी राजा वहां आ गए और उसे डांटने लगे। माया ने सफाई दी कि वह उसे आर्यन के जन्मदिन पर उपहार देने वाली थी। राजा के कहने पर वह हंस आर्यन को दे दिया गया। वह हंस साधारण नहीं था, वह बोल सकता था और आर्यन का मार्गदर्शक बन गया। समय बीतता गया, पर माया आर्यन को रास्ते से हटाने की योजनाएं बनाती रही, क्योंकि उसे डर था कि उसका अपना बेटा कभी राजा नहीं बन पाएगा। माया ने अपनी दासी के साथ मिलकर आर्यन को धीमा जहर देने की योजना बनाई। उसने राजसभा की कुर्सी पर एक विषैला कांटा लगवा दिया, लेकिन सुनहरे हंस ने आर्यन को पहले ही आगाह कर दिया। आर्यन ने चतुराई से अपनी जगह माया को बैठने के लिए मजबूर कर दिया। माया ने चुपके से अपना रुमाल बिछाकर उस कांटे को हटा दिया, जिससे आर्यन का शक यकीन में बदल गया। अगली बार माया ने एक जादुई खिलौना दिया जिसकी चाबी में जहर था। हंस की चेतावनी के कारण आर्यन ने राजा के सामने ही वो खिलौना माया को ही चलाने को कहा। पकड़े जाने के डर से माया ने खिलौना खिड़की से बाहर फेंक दिया और पैर फिसलने का बहाना बना लिया। अंत में माया ने खुद के बीमार होने का नाटक किया और राजवैद्य जो उससे मिला हुआ था से कहलाया कि सुनहरे हंस का मांस ही उसकी जान बचा सकता है। आर्यन ने अपनी मां समान हंस को बचाने के लिए उसे गले लगाया और हंस के जादू से दोनों वहां से गायब होकर सुदूर नीलगिरी राज्य पहुंच गए। हंस ने कहा, आर्यन, यहां तुम्हें एक साधारण सेवक बनकर रहना होगा जब तक सही समय ना आ जाए। आर्यन ने एक धोबी के यहां काम शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात नीलगिरी की राजकुमारी मीरा से हुई। मीरा को धोबी के वेश में छिपे उस तेजस्वी युवक से प्रेम हो गया। जब राजा ने मीरा की शादी के लिए एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी
तो आर्यन ने उसमें भाग लिया और सभी राजकुमारों को हरा दिया। राजा को एक धोबी की जीत पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे धोखे से एक गहरी खाई में दफन करवा दिया। आर्यन ने हंस के दिए जादुई पंख का इस्तेमाल किया और हंस ने उसे फिर से बचा लिया। कई बाधाओं के बाद जब आर्यन ने फिर से जीत हासिल की तो राजा ने उसे एक असंभव कार्य दिया, एक मायावी नीलमणि फूल लेकर आना जिसकी रक्षा नर पक्षी पौधे करते थे। आर्यन फूल लेने पहुंचा, पर पौधे बहुत खतरनाक थे। हंस ने कहा, मेरा जादू सिर्फ तुम पर चल सकता है। आर्यन ने खुद को एक विशाल कांटेदार पौधे में बदलने का निर्णय लिया ताकि वो फूल तोड़ सके, भले ही वो खुद कभी इंसान न बन पाए। उसका यह बलिदान देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। तभी नीलगिरी के राजा ने प्रभावित होकर अपना अहंकार त्याग दिया। हंस ने आर्यन से कहा कि नीलगिरी के उस विशाल सूर्य स्तंभ को गिराया जाए। जैसे ही वो स्तंभ गिरा, उसके नीचे से एक दिव्य दंड छड़ी निकली। उस छड़ी के स्पर्श से आर्यन वापस मनुष्य बन गया, और जब आर्यन ने वो छड़ी सुनहरे हंस पर छुआई तो वो हंस वापस महारानी सुलक्षणा में बदल गया। सब वापस अपने राज्य लौटे। सुलक्षणा ने बताया कि उसे गायब होने की विद्या आती थी, लेकिन माया ने उसे धोखे से हंस बनाकर उसकी जादुई छड़ी पड़ोसी राज्य के स्तंभ की नींव में चुनवा दी थी ताकि वह कभी वापस ना आ सके। राजा ने माया को आजीवन कारावास का दंड दिया। आर्यन और मीरा का विवाह हुआ और आर्यन एक महान राजा बना जिसने वीरता और बुद्धिमानी से राज किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।